पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जी हमारी लड़ाई है, किसी को जीरो टॉलरेंस होगी, और जो विपक्ष आरोप लगाता था कि ये हमारे खिलाफ हथियार औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं? बेल पर बेल, बेल पर बेल, सब लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की लड़ाई का सवाल है वो जारी है और उसी स्पीड से जारी है। कल का इंसिडेंट आप देखिए, एक बिहार में संजीव हंस नाम के आईएएस ऑफिसर थे और एक एमएलए साहब हैं गुलाब यादव, कल अरेस्ट किए। तो इनके कहने से क्या बिहार ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है क्या रुक जानी चाहिए? ये बहुत बार डिबेट, प्रफुल्ल पटेल को ये कर बहुत लिया, बार डिबेट हुई है, अशोक चौहान को ये कर बहुत लिया, बार डिबेट हुई है, जिसके अधिकारी को कर लिया, प्लीज। हिमंता बिस्वा शर्मा को कर लिया। ये पॉलिटिकल डिबेट है। अच्छा। देखिए, एजेंसीज जो काम करेंगी वो सबूत के हिसाब से करेंगी। मैंने कई बार कहा, सबूत के हिसाब से करती हैं या पिंजड़े में बंद तोता है? 2013 में बोला, अब फिर बोला है उसका सुप्रीम कोर्ट में। पैरामीटर लगा हुआ है वहीं। अगर सबूत नहीं होगा, प्रीमा फेसाई सबूत भी नहीं होगा, वो तो कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप पिंजड़े में बंद तोते की तरह काम कर रहे हैं। तो सही, जरा संदीप जी सुनते रहना। अगर प्रीमा फेसाई मटेरियल फाइल पे नहीं होगा तो जो पहला मजिस्ट्रेट होता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करते हैं, वही डिस्चार्ज कर देता है केस को। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही कॉन्फिडेंट था, कोर्ट तो कह रहा है सब सुरक्षित खेल रहे हैं, दे ही नहीं रहे बेल, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पीएमएलए के एक्यूज को आज तक डिस्चार्ज नहीं किया है। और अभी आप रिकवरी की तो मिली ना, बेल तो राइट होता है भाई, बेल तो पीएमएलए में दिक्कत हो जाती है ना। पीएमएलए में इसीलिए उसको डाइल्यूट किया गया है कि कब तक ट्रायल होगा, 10 साल लगेंगे ट्रायल में। तो आपके आरोप डाइल्यूट हो रहे हैं क्या? यही तो पूछना चाह रहा हूं। आरोप नहीं डाइल्यूट हो सकते। अच्छा, 1 लाख पन्नों की अभी सबको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब यहाँ पे खेल, ये फिर बेल मिलती दिख रही है, सब बाहर आ रहे हैं, सब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। संदीप जी, बेल मिलने से किसी तरह का कोई तगमा नहीं मिल गया इनको, प्लीज। और लोगों को भी बेल मिली है, ये हेमंत सोरेन को बेल मिली है, ये तो राजनीति नहीं कर रहे उसके नाम पे। के कृष्णा कविता क्या थी, इनको बेल मिली है, ये तो राजनीति नहीं कर रहे। ये शिव कुमार कर्नाटक वाले, उनको बेल मिली है, ये तो राजनीति नहीं कर रहे। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति में एक बात समाप्त समझ लें कि इनका डिफेंस है ये कि आरोप गलत है। अभी बड़ी रिकवरी की बात हो रही थी, ये जरूरी नहीं है कि रिकवरी हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी सजा होती है। सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही हैं। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कितने सॉलिड हैं, कितने नहीं है, ये ट्रायल का विषय है। अच्छा, अभी मनन साहब ने बिल्कुल सही कहा। संगमा ने दुनिया भर के घोटाले किए हैं, बाकायदा व्हाइट पेपर निकालती हुई बीजेपी घूमती है, अब साथ में सरकार उनके साथ चलाते दिख रहे हैं मेघालय में। देखिए, केजरीवाल भी एलिगेशन लगाते थे ना, वो पन्ने की फाइल लेके के, हाँ, वो तो मैंने पूछा इनसे। शीला दीक्षित के खिलाफ ये, हाँ। तो ये उससे सजा हो गई क्या शीला दीक्षित को? या कोई केस बन गया? केस जब ही बनेगा जब प्रीमा फेसाई एविडेंस फाइल पे, डॉक्यूमेंट पे इनडायरेक्टली एनडीए का हिस्सा हो जाओगे तो केस बनेगा ही नहीं। नहीं, इंडिया का हिस्सा रहोगे तो केस बन जाएगा। ये नैरेटिव चलाना ठीक नहीं है। देश के हित में नहीं है। 96% ये देश मामले ऐसे हैं। नहीं संदीप जी, मैं सहमत नहीं हूँ। ये सहमत नहीं है, आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? आंकड़े से सवाल नहीं चलेगा। 2004 से 2014 ये प्रतिशत जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज थे वो 54% था, यहां पर 95% हो जाता है ईडी की एक्शन। उसमें फर्क है, उसमें फर्क है। अच्छा। इस सरकार ने आते ही डिक्लेरेशन किया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो और हमारे साथ या तो आ जाओ वरना सबको भ्रष्टाचार में नाप देंगे। नैरेटिव है आपका। देखो इसको 54-95 का फर्क कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारे एक्शन फास्ट है। अगर हम भ्रष्टाचार ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं, खाली अपोजिशन नहीं हो सकता। ऑपोजिशन की तो फिगर बता रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अपोजिशन में हो, पोजीशन में हो, एजेंसी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आप इस कार्रवाई को क्वेश्चन मार्क लगा के, यह हक कोर्ट का है, वो क्वेश्चन मार्क भी लगाएगी, गाली गलौज भी करेगी, रिकॉर्ड को चेक करने के बाद करेगी, और स्ट्रक्चर भी पास करेगी अगर झूठा केस होगा। ये जेल में भेजने का डंडा जो चल रहा था उसका खौफ थोड़ा कम हो रहा है। ये डाइल्यूट हुआ है, इसमें क्या दो रहा है, लेकिन ये पुराना एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, बेल नॉट जेल। 80s के दशक का है ये बकायदा, और उसको फॉलो करना ये एक क्वेश्चन मार्क। अदालत ने थोड़ा सा उसमें जो उल्टी गंगा बहा दी है, पहले तो बेल नहीं मिलती थी ना पीएमएलए में, बिल्कुल अब जो मिल रही है डाइल्यूट हुआ है। उससे सरकार का भी, जो आप विपक्ष पर हंटर चला रहे थे, उसकी मार मध्यम हो गई है, कम से कम हो गई। मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार हंटर चला रही थी। अगर आप करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगे तो कौन सी एजेंसी आपको पकड़ लेगी?
ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।